हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब। स्वागत है आपका ग्रेविटास लर्नर में। तो हमारी मैथ और साइंस की बेसिक से एडवांस लेवल पर चल रही है। आप हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए ग्रेविटास लर्नर। आज हम पढ़ रहे हैं 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट, जिसमें देखना हमें कि पेड़ पौधे कैसे अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले न्यूट्रिशन इन प्लांट के बारे में। तो न्यूट्रिशन क्या होता है जानते हैं। द केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन द फूड दैट आर यूज्ड बाय बॉडी फंक्शन एंड ग्रोथ आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट। यानी वो केमिकल सब्सटेंस जो प्रेजेंट होता है फूड के अंदर, जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर प्रेजेंट होता है, साथ में वो हमारे बॉडी के फंक्शन यानी पूरे फंक्शन को काम करने के लिए, हमें एनर्जी देने के लिए और ग्रोथ करने के लिए हेल्प करता है। उसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट कहते हैं। अब टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट कितने टाइप्स होते हैं, तो 5 टाइप्स होते हैं न्यूट्रिएंट के। पहला होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है प्रोटीन, तीसरा होता है फैट, चौथा होता है विटामिन और पांचवा होता है हमारा मिनरल्स। अब जानते हैं हम कि न्यूट्रिशन क्या होता है। द फिनोमिना ऑफ प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट टू द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। यानी जो फिनोमिना हमें प्रोवाइड करता है, हमारे बॉडी को प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट, उसे ही हम न्यूट्रिशन कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आगे जानते हैं उनके ऑर्गन के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या होता है, प्रोवाइड द बॉडी प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हमारे बॉडी को प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में देता है। सबसे पहले हमारे बॉडी को कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है। चलिए इसके सोर्स के बारे में जानते हैं। तो सोर्सेज है गेन में हमारा राइस, ओट्स, ब्राउन ब्रेड, जो कि अक्सर हमें मिल जाता है, और वेजिटेबल में पोटैटो, कॉर्न, स्वीट पोटैटो, पल्सेज और बीन्स हो गया। अब प्रोटीन के बारे में जानते हैं। प्रोटीन का फंक्शन होता है एसेंशियल फॉर बॉडी रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग बॉडी टिश्यूज। तो हमारे बॉडी को रिपेयरिंग करने में मदद करता है, और जहां भी मतलब कट वट जाता है वहां हमें बॉडी को रिपेयरिंग करने में भी हेल्प करता है। सोर्सेज, सोर्सेज इसका है मीट, फिश, एग, डेयरी प्रोडक्ट, फ्रूट में बनानाज हो गया, और वेजिटेबल और पल्सेज भी हो गया, जो कि बहुत ज्यादा प्रोटीन का सोर्स माना जाता है। एंड फैट्स, फैट्स को हम दूसरी भाषा में लिपिड्स भी कहते हैं। अब फंक्शन क्या होता है इसका, सर्व एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, इंसुलेट द बॉडी एंड प्रोटेक्ट ऑर्गन। हमारे पूरी बॉडी में ये क्या करता है, बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी देता है, और ये क्या करता है साथ में प्रोटेक्ट करता है ऑर्गन को, हमारे पूरे ऑर्गन को भी प्रोटेक्ट करता है कहीं चोट लगने से। अब इसके सोर्सेज क्या है, सोर्स है जैसे फिश, चीज, बटर, एवोकाडो, नट्स एंड सीड्स, चॉकलेट एंड ऑयल। ऑयल खाने से भी हमारा क्या होता है, फैट्स बढ़ते जाता है। दोस्तों देखते हैं अब विटामिन के बारे में, जो कि विटामिन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है और पूरी बॉडी को कंट्रोल करने में भी हेल्प करती है। चलिए, तो सबसे पहले विटामिन का फंक्शन देखें हैं। सपोर्ट वेरियस बॉडी फंक्शन इंक्लूडिंग इम्यूनिटी एंड मेटाबॉलिज्म। यानी पूरे हमारे बॉडी को इम्यूनिटी देती है, जिससे बीमारियों से हम लोग बचते हैं, और मेटाबॉलिज्म। सोर्सेस क्या है विटामिन ए के, लीवर, जो लोग चिकन खाते हैं उसमें लीवर बहुत ज्यादा मात्रा में विटामिन ए मिलता है हमें। एंड डेयरी प्रोडक्ट हो गया, ग्रीन लिप्स। विटामिन बी, विटामिन बी मिलता है मीट, फिश, एग, मिल्क, चीज, बीन्स और सी फूड्स में। विटामिन सी मिलता है हमें साइट्रिक फ्रूट, बेल पेपर, बेल पेपर मतलब होता है शिमला मिर्च, और ब्रोकली में। विटामिन डी मिलता है हमें सनलाइट, मिल्क एंड फिश ऑयल में। विटामिन ई, जो कि एलमंड जो बादाम होता है उसमें मिलता है, सनफ्लावर सीड जो सीड्स होता है सनफ्लावर का उसमें मिलता है, एंड पीनट। अब विटामिन के जो होता है सोयाबीन्स, पंपकिन और ग्रीन लीफ में भी मिलता है। इसीलिए हमें ग्रीन लीफ बहुत खानी चाहिए, जिससे बहुत ज्यादा मात्रा में हमें ये बहुत ज्यादा चीजों में मिलता है। ग्रीन लीफ हमें बहुत सारी चीजें विटामिन में मिलता है, आयरन भी मिलता है, और भी बहुत सारी चीजें मिलता है, इसलिए हमें ज्यादातर ग्रीन लीफ खानी चाहिए। पता है मिनरल्स के बारे में, ये क्या होता है, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मिनरल्स का फंक्शन है क्रूशियल फॉर बॉन्ड स्ट्रक्चर एंड फ्लूइड बैलेंस एंड एंजाइम फंक्शन। ये क्या होता है, बॉन्ड्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। साथ में हमारे जितने भी जैसे वाटर हो गया, फ्लूइड बैलेंस हो गया, वाटर हो गया, ब्लड हो गया, इन सब के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। और साथ में एंजाइम्स के लिए भी। एंजाइम्स क्या होता है, पूरे बॉडी को हमारे संभालने में
एंड कहीं मान लो चोट लग जाती है तो वहां पर खून को जमाने में हेल्प करता है जो। अब इसके सोर्सेस क्या है हमारे, कैल्शियम, कैल्शियम में मेन प्रोडक्शन हो गया और ग्रीन लीव्स हो गया, बहुत ज्यादा में मिलता है हमें मात्रा में। मैग्नीशियम एलमंड में मिलता है, कैसियो में एंड बीन्स में। बीन्स में एक किडनी बीन्स होती है जिसे राजमा कहते हैं, और बीन्स होती है जो वेजिटेबल के रूप में गिरते हैं। और पोटेशियम मिलता है हमें बनाना में, पोटैटोज में, लेंटिन्स में, जिसमें दाल भी आती है। और आयरन में रेड मीट, रेड मीट में जैसे हो गया मटन, चिकन, चिकन तो नहीं लेते रेड मीट में, लेकिन मटन लेते हैं, एंड सुअर का भी मांस ले सकते हैं इसमें रेड मीट में, जो इंडिया में यूज नहीं होता ज्यादातर। बीन्स होता है और ग्रीन लीव्स होते हैं। अब डाइटरी फाइबर, ये तो हमारा न्यूट्रिशन में नहीं आता, लेकिन हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए डाइटरी फाइबर देखते हैं। फंक्शन इसका सपोर्ट डाइजेस्टिव हेल्थ, यानी हमारे पूरी हेल्थ में इसका क्या होता है, बहुत ज्यादा मदद होता है डाइटरी फाइबर का। अब जानते हैं इसके बारे में। तो सोर्सेज क्या है, फ्रूट है इसके सोर्सेज, नॉट स्टार्ची वेजिटेबल, जिसमें स्टार्च नहीं होना चाहिए वो वाले वेजिटेबल, और ग्रीन लीव्स वाले वेजिटेबल, लीफी वेजिटेबल जैसे कॉलीफ्लावर हो गया, कैबेज हो गया, ये सारे लीफी वेजिटेबल्स। एंड होल गेन, सारे गेनों में ये क्या होता है हमें मिलता है डाइटरी फाइबर। उन्हीं में एक वाटर भी क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमारे बॉडी के लिए जरूरी होता है। तो चलिए देखते हैं वाटर का काम। फंक्शन मेंटेन फ्लूइड बैलेंस एंड सपोर्ट ऑल बॉडीली फंक्शन, यानी मेंटेन करता है हमारे फ्लूइड बैलेंस, जैसे ब्लड हो गया, वाटर हो गया, और क्या करता है हमारा सपोर्ट करता है सारे बॉडी फंक्शंस में। और इसके अब देखते हैं हम सोर्सेज क्या है। जैसे वाटर हो गया, फ्रूट में मेलन, वाटरमेलन, वेजिटेबल हो गया, बेवरेज में ग्राउंड वाटर, रिवर, वेल हो गया, और वेजिटेबल में क्यूकम्बर ले लेते हैं। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो टू टाइप्स होते हैं न्यूट्रिशन के, एक होता है ऑटोट्रॉफ्स, एक होता है हेटेरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है, ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉफिक मतलब नरिशमेंट, यानी खुद जो अपना भोजन यानी खाना खुद जो बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधे। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी ऑटोट्रॉफी, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर ऑन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का मतलब है जैसे सॉइल हो गया, सनलाइट हो गया, वाटर हो गया, इन सब से। इट्स कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी वे सारे न्यूट्रिशन जिनसे ये अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके, सनलाइट यूज करके, और सॉइल यूज करके, और वाटर, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉफ कहेंगे। चलिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं हम। ग्रीन प्लांट मेक देयर ऑन फूड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, यानी ग्रीन प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा। अब दे कंटेन ग्रीन कलर पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, यानी जो लीफ होता है प्लांट्स का, उसमें क्या होता है, ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, विच हेल्प मेक फूड ऑब्जॉर्बिंग एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट, जो कि जो सनलाइट आती है उसमें क्या करता है, ऑब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है हमारे लीफ में। All the organ which obtain their own food autotroph nutrition are called autotrophs, यानी जो भी न्यूट्रिशन हमारे ऑटोट्रॉफिक द्वारा खाना बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। अब जैसे एल्गी आते हैं हेटेरोट्रॉफिक पर। हेटेरो का मतलब होता है अदर, ट्रॉफिक का मतलब होता है नरिशमेंट, यानी जो दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है उसे हम हेटेरोट्रॉफिक कहते हैं। अब कुछ बच्चे होंगे जो कहेंगे भैया हम अपना खाना तो खुद बनाते हैं घर में, हम क्या ऑटोट्रॉफ हुए या फिर हेटेरोट्रॉफ, तो हम लोग क्या हुए, हम जो खाना बना रहे हैं वो प्लांट से लेके बना रहे हैं, तो हम लोग भी हेटेरोट्रॉफ्स के अंदर ही आएंगे। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट आर नॉट एबल टू प्रिपेयर देयर ऑन फूड आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ, यानी वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो अपने खुद के द्वारा प्रिपेयर खाना ना कर पाए उसे हम क्या कहेंगे, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो देखिए दोस्तों, द ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफिक्स, यानी जो ऑर्गेनिज्म दूसरे पर डिपेंड होते हैं उन ऑर्गेनिज्म को ऑटो हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। जैसे सारे एनिमल्स हो गए जिसमें
ह्यूमन बीइंग भी आते हैं, बैक्टीरिया हो गया एंड फंगी हो गया। फंगी में मशरूम हो गया, ईस्ट हो गया एंड ब्रेड मॉल, जो ब्रेड पर हमारे आ जाते हैं फंगस, उन्हें कहते हैं। फर्स्ट चैप्टर ये एंड हुआ, फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट ये एंड हुआ। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में हम।